दफ्तर की जानिब रुख हमने कर लिया है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और मेरा ख्याल है कि इसके बाद जाके ही कुछ ना कुछ खाया जाएगा, यहाँ पे भी कुछ यहाँ पर भी कुछ, बिल्कुल। और ईद की, खासकर जो बड़ी ईद की बकरा ईद जो है वो तो अधूरी है। सबसे पहले घर में या स्टूडियोज हो या कहीं पर भी हो तो कलेजे ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। उसका जो है बड़े बच्चों सबको भरपूर इंतजार होता है। तो अच्छे से ईद का दिन आप सेलिब्रेट करें और हमारे साथ सेलिब्रेट करें। और बड़े जबरदस्त और प्यारे मेहमान आज होंगे हमारे साथ जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। क्यों हसीन जी? बिल्कुल जी। आज हमारे जो पहले मेहमान हैं उनको आप हमेशा टीवी पे देखते हैं और वो अपने ह्यूमर और अपने विटीनेस की वजह से वैसे ही सब में बहुत मशहूर है और बहुत लोग उनको प्यार भी करते हैं। एंड ही इज फयाजुल हसन चौहान साहब। मैं हमेशा उनको कहता हूँ द फैबुलस फयाजुल हसन चौहान। अस्सलाम वालेकुम सर। ईद मुबारक। ईद मुबारक सर। मुबारक। और न्यू चैनल की वसातत से, आपके प्रोग्राम की वसातत से पूरी पाकिस्तानी कौम को और पूरे आलम इस्लाम को जो है मेरी तरफ से ईद उल अजहा और बड़ी ईद मुबारक। ये आपने देखा कि हमने बड़े एसओपीज का ख्याल रखा है। जी बिल्कुल। वो हमने फिर दोस्त आशिक आवाज साहिबा की स्टेटमेंट को हमने दो पप्पी जप्पी हमने किए। तो इस जो है वो ईद पे सिर्फ जो ना ये वाली है। चले जी, इसकी आदत इसके मिल गई है हमें इजाजत। अब देख लेंगे वायरल हो जाना है क्लिप। ठीक है। अच्छा जी, अगली मेहमान को बुलाते हैं। और ये जो अगली मेहमान है इनकी तारीफ में मैं क्या कहूँ, आप तो इनके साथ अभी रिसेंटली काम भी कर चुके हैं। मैं बहुत बुरा बचपन से काम कर रहा हूँ। मैं तो बहुत प्यारे उनके बचपन से काम कर रहा हूँ। इनकी जो है क्रेडिट्स पे या इनकी तारीफ पे क्या कहा जाए समझ में नहीं आता। ये एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं, ये सिंगर बहुत अच्छी हैं, ये होस्ट बहुत अच्छी हैं, ये मदर बहुत अच्छी हैं और ये इंसान भी बहुत प्यारे हैं। तो जनाब, मैं यकीनन आप लोगों को हिंट मिल गया होगा, क्लू मिल गया होगा कि मैं अपने किस अगली मेहमान का जिक्र कर रही हूँ। भरपूर तालियों में हमारी बड़ी प्यारी चुलबुली फिजा अली। अस्सलाम वालेकुम। ये वाला ये ऐसे इसमें तो सर हमें भी मौका मिल जाएगा। ये ले फिजा, ये ले। मैं अभी अपनी टीम से कहती हूँ कि आपकी रमजान ट्रांसमिशन का क्लिप निकाले और इसको एडिट करके वायरल कर दें। हाँ ठीक है, फीमेल एंकर फायदा उठाए बनता है। आपका फायदा उठाओ। अभी देखिए, अभी फयाज साहब ने यही कहा है कि जी अब ये कर सकते हैं, तो मैंने कहा चलो इसमें हम भी फायदा उठा लेते हैं। घर में आपसे अपने बच्चे उठाए जाते नहीं, यहाँ पर इसका वजन उठा रहे। जी देखिए, जब छोटे थे तब तो उठाए जाते थे, अब बड़े हो गए हैं बाकी नहीं उठाए जाते। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं आप एज यूजुअल। अच्छा, थैंक यू। जनाब, तक हम जरा अपने अगले मेहमान को, हमारी अगले मेहमान, हम जब भी कभी उनकी बात करें तो हमें ऐसे लगता है कि जब भी हम उनकी तारीफ करेंगे तो वो कोई मेलोडी के साथ ही हैं और इतनी खूबसूरत आवाज है, इतनी खूबसूरत शख्सियत है कि वो जब भी आती हैं तो हमारे शो में चार चांद लग जाते हैं। आप सबकी, हम सबकी भरपूर तालियों में सायरा नसीम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। हाँ सबको अस्सलाम वालेकुम। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जितने भी देखने वाले हैं, यहाँ के हैं, मुल्क से बाहर हैं, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जिनके चले गए हैं उनको अल्लाह सब्र दे, ईद मुबारक तो उनको भी, क्योंकि सुन्नत है, और हिम्मत दे। और जो हैं अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और अल्लाह इस वबा को पूरी दुनिया से ख़त्म करे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में। इतनी प्यारी दुआ के साथ हमारी भी बिल्कुल यही दुआएं हैं कि अल्लाह ताला बिल्कुल ऐसा ही करे। हमारे आज के अगले और आखिरी मेहमान जो हैं बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में। इज अ यंग टैलेंट ऑफ पाकिस्तान, फेस हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का। जनाब, भरपूर तालियों में दावत देंगे हमारे अगले वेरी टैलेंटेड तलत शाह। अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग। आप सबको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक जनाब। मैं माशाल्लाह खड़ा होकर देख रहा था कि फयाज साहब ने वो बता तो दिया, लेकिन गले मिलने वाला आपने कुछ नहीं बताया। में काम करते हुए अब तक ये नहीं पता कि किसी के फ्रेम के आगे नहीं खड़ो, या अच्छा खड़ा हो या अरे हम ड्रामा थोड़ी कर रहे हैं। शो तो करें भैया, तो इतने खड़ो या तो खड़ो नहीं, फिजा के आगे नहीं ना खड़े होना चाहिए था। या इतने खड़ो या कलेजी भी बड़ा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना? अभी मेरा चलो लड़ो नहीं, चलो बैठ जाए, लड़ाई नहीं करनी। अभी जो मेरा गुर्दा फेफड़ा फड़क रहा था उसका क्या नहीं फ्रेम के आगे। ये क्लिप नहीं मशहूर होगा बाजी, आप जो मर्जी करिए, ये क्लिप वायरल नहीं होगा। अच्छा फिजा, कैसी ईद रहती नन्ही के साथ? छोटी फिजा के साथ ईद मैं आपको बताऊं, हाँ। मैं खुद जब नन्ही छोटी नहीं रही वैसे, माशाल्लाह बहुत बातें करती है, बहुत ज्यादा 6 साल की हो गई है। हाँ। अच्छा, मगर मैं बताऊं, मैं फराल को वो ईद एंजॉय नहीं करा पा रही जो ईद मैंने एंजॉय की है। मुझे फराल को मतलब बताना मुश्किल हो जाता है कि जो ईद होती थी। मुझे याद है कि अम्मी ना हमारे, क्योंकि हम कराची में रहते थे तो हमारे वहाँ ये शापर वापर नहीं होते थे जिसमें शापर, हाँ, तो ना ही हम लोग इस तरह से प्लेटों में गोश्त लेके जाते थे। हमारे वहाँ तसला होता था, जो आटे का तसला नहीं होता, क्योंकि हम लोग ज्वाइंट
फैमिली में रहता 8 भाई बहन है, तो हमारे घर का तसला भी बड़ा होता था हसीब भाई, जिसमें आटा गूंदा करता था। उसी तसले को धो के चमका के ना अम्मी क्या करती थी कि उसमें गोश्त के हिस्से ऐसे ऐसे ना साइडों पे बनाया करती थी सलीके के साथ। हाँ, और उसके ना चारों तरफ फूल गुलाब के जो है ना वो सजाया करती थी, और अम्मी उसका वो बॉक्स जैसे ना एक कोना तैयार हो जाता था, और बीच के ट्रे में भी ना अम्मी ने फूल फेंक देती थी। तो अब उसके ऊपर भी अम्मी चांदी के वर्क लगाती थी जो सादे गोश्त होते हैं, ठीक है, धो के साफ करके अच्छी तरीके से प्यारी मेहनत का काम पूछेंगे ना कि अभी इनके घर इतनी स्कील उर्दू ना बोलो, बड़ी मेहरबानी है, तुम अब लाहौर में रहती हो। मगर बता रही हूँ कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, गलोरी मुंह में डाल जो करो ये ना करो, तुम पंजाबी बहुत अच्छी बोलनी है। अभी मैं इसको बोला ना इतने खलो या उतने खलो, तो वो जो तसला होता था ना हम लेके जाते थे पूरा भर के, 3-4 लड़कियां घर की, और एक एक की घर की बेल बजा के ना वो हम हिस्सा दिया करते थे गोश्त का। अब उसमें होता ये था कि कपड़े दिखाते थे अपने, दूसरों के कपड़े देखते थे, फिर उसी तसले में अगर उन्होंने कोई गोश्त का हिस्सा देना होता था हम कहते थे आप इधर रख दें, तो वो भी हमें मिल जाता होता था साथ। फिर हमें मौका मिलता था कि आपके घर में क्या पका है वो चक्के आते थे, किसी की कलेजी का मसाला, किसी के ये गोश्त तो का सारी आपने अम्मी की मेहनत बता दी ना, अभी मतलब मैं आपकी मेहनत पूछ हाँ, ये हाँ, बात है। बोल रहे। अच्छा प्यार भाई, थोड़ा सा हम जब ईद की बात करते हैं यहाँ तो बहुत ज्यादा एहतमाम के साथ है, जब हम पॉलिटिकल साइड पे आते हैं तो वो तो एक जमे गफीर होता है लोगों का, जो आपने मिलना होता है ईद नमाज के बाद, तो उसके बाद तो घर तक पहुंचते पहुंचते भी मुझे लगता है कि किसाई 2-4 घरों पे तो जाके अपनी ज़िम्मेदारी देता है जानवर। तो जब आप पहुंचते होंगे अपने घर पे तो क्या सीन है, और इस कोविड के टाइम पे तो और ज्यादा ख्याल रखना पड़ता होगा। आपकी बात ठीक है, पॉलिटिशियन की जो लाइफ जी। है वो चाहे ईद हो या ईद ना भी हो, रश के हवाले से, मजमे के हवाले रश से लगा होता है। वो हर रोज ही ईद होती है, हर रोज ही रश होता है आपके दफ्तर में, आपके डेरे में, आपसे मिलने मिलाने के हवाले से ईद के वक्त ज्यादा होता है। और आपकी बात ठीक है कि जब आप नमाज पढ़ के निकलते हैं तो घर पहुंचने तक इतना रश होता है, और वो जो 3 जफियां लाड़ जिन्हें ज्यादा शौक होता है ना, वो 3 जफियों में जो है ना अच्छा खासा जरा और ये भी कभी कभी चेंज होता है ना कि किसको 1 जफ्फी डालनी है, किसको 3 डालनी है, वो आपको छोड़ता ही नहीं है। वो तो आपके साथ तो ये बहुत दफा होता होगा कि सर आप 1 करके छोड़ते होंगे, नहीं सर पूरा। कोरोना ने कम से कम ये आसानी पैदा कर दी है कि अब दूर से ज्यादा आपने ऐसे ही किया तो होगा, बस ठीक है यही होगा। हाँ जी, बस यही। आंसर आप तो ईद जाके जेल खाना जाते में मनाते होंगे। जी, मैंने पिछली छोटी ईद पे मैं सुबह सुबह डयाला जेल पहुंच गया था, और वहाँ पे जो है वो जो बच्चियाँ थी, छोटे बच्चे 5 साल से कम उम्र के, मैं उनकी वार्ड में गया था, उनके साथ जो है वो ईद मनाई थी। और अरे वाह, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, माशाल्लाह। सायरा जी, जो हमारा पहले ईद की जो खुशियाँ होती थी, या जो इस तरह से भी फिजा ने बोला कि बच्चों को बताना बड़ा मुश्किल हो गया है, तो मेरे ख्याल से कोविड के आने के बाद अब तो वाकई बड़ा मुश्किल हो गया। ईद की खुशियाँ भी वैसे नहीं रही, मोहब्बतें भी अब जरा वैसे नहीं रही, जरा फासला रखना पड़ता है, तो कितनी तब्दील हो गई है हमारी। कार्ड से देकर मेरा ख्याल है ईद कार्ड बनाते होते थे, ईद कार्ड के बाद आप व्हाट्सएप के ऊपर आप सिर्फ एक मैसेज भेज देते हैं, फॉरवर्ड मैसेज है, और वो भी फॉरवर्ड मैसेज ही जाता है। Yes. भाई व्हाट्सएप पे तो ये तो चले भेज देते हैं, शादियों के कार्ड भी WhatsApp पे आते हैं। पहले तो नहीं ना जाते थे। तो ये है कि अब एक ऐसी चीज़ आ ही गई है, बीमारी एक आ गई है, तो उसमें सबको मिलके ही चलना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए, अपने बड़ों का भी, बच्चों का भी। तब्दीली तो बहुत ज़्यादा आई है, और ये भी हुआ है कि सब मिल बैठ गए हैं। कि कभी ये होता था हम आर्टिस्टों में भी हम शो के लिए बाहर चले जाते थे, अमेरिका या लंदन या इधर हमारे शो आ जाते थे ईद के दिनों में। अब ये हुआ है 2 साल से कि ईद जो अपने घरों में मनाई जा रही, अपने बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ, तो ये भी एक हो रहा है, पता तो चल रहा है ना कि मिल के बैठ के बातें करने का, इससे पता चल रहा है कि कौन कौन है और कौन कौन है। नहीं, बिल्कुल ऐसी है। और एक और बात भी होती है कि जब ईद पे आप अपने लोगों के साथ बैठते हैं तो आपको ये पता लगता है कि कौन किन के साथ आपने रहना है। आपने जो सारी जिंदगी आप इन लोगों के साथ हैं, जो आपके कज़न हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके बच्चे हैं। हसीब भाई, ये भी है कि ईद जो है ना वो मोहल्लेदारों से होती थी। पहले मोहल्लेदारी देखी जाती थी क्योंकि मोहल्ले वाले साथ रहते थे, एक दीवार बस डिस्टेंस, तो वो एक ही घर कहलाता है। रिश्तेदार तो दूर दूर रहते होते थे, तो उनके साथ तो सेकंड ऑप्शन होती थी ना कि उनके साथ ईद मनानी है, उनको दिखाना है, उनके साथ अपने पकवान, अपनी घर के जो है वो डिशेस शेयर करनी है। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अब तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि सोसाइटीज हमारी इस तरह की हो गई हैं, गेट सिस्टम बन चुके हैं, वो मोहल्लेदारी, वो छतों का मिलना, एक तो वो बिल्कुल नहीं रहा। हमें ये तो पता है कि हमारे पड़ोसी के पास गाड़ी कौन सी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पड़ोसी कौन है। ये भी हमें बहुत कि हमारा नहीं, वो पड़ोसी आपको पड़ोसन का पता होगा।
क्या ये तो मैं जरूर देखता हूँ ये कितने बजे आ रहे हैं क्या है वो टाइम होना चाहिए कि उसके ध्यान ये से बात आते हैं। है। क्योंकि वो हमें देख रहे होते हैं जब हम एक्टिंग जितने एक्टर्स हैं कि किट्टू थोड़ा सा टाइम लेट हो जाए तो वो कहते हैं जी आप किस वक्त नहीं, late आ आपकी बात सही है। हमारे एक पड़ोसी थे तो अंकल को ना मैं हमेशा घर के अंदर आते वक्त सलाम करती थी, जाते वक्त सलाम करती थी। एक दिन ना मुझे उनकी बेटी दिख गई। मैंने उनको कहा यार आपके अब्बू ना बहुत अच्छे इंसान हैं। तो मेरे मियाँ मेरे खावंद है। आपके होंगे खावंद, आपके होंगे खावंद। मैंने कहा ब्रेक पे हसीब हमें जाना पड़ा है और तल्लत भी हैं। जरा तल्लत की भी जो है वो नई नवेली ईद है अभी, तो जरा क्या तब्दीली है जरा जानेंगे, तल्लत से भी बातें करेंगे और भी मेहमान। एक छोटी सी ब्रेक से जनाब वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हम ब्रेक पे जाने से पहले हमने तलत के बारे में हम बात कर रहे थे और तलत से पूछ रहे थे कि उनकी ये पहली ईद देखिए है ना और मुस्कुराहट तो देखिए जरा तेरे चेहरे बड़ी पे। मासूमाना शरारत आना आपने स्माइल दी हुई है। अभी बेगम ने इनको कहा कि शादी की रात को ना आपने मुझे कोई सोने की चीज देनी है। हमने शादी की रात को तकिया पकड़ा दिया सोने की। ऐसा चलो How is it? How is the change? चेंज ये है कि एक नई फैमिली जुड़ गई है मेरे साथ। बिल्कुल। और अच्छा भी नहीं खर्चा तो अल्लाह खैर करे। जिसकी होगी वो तो करने वाले ऊपर की जाता है, वो माशाल्लाह वो करते हैं पूरे खर्चे। माशाल्लाह। और अब ये कि नए अच्छा फील है लाइफ में, नए चेंज चार है, महीने फील तक फील अच्छे फील feel अच्छी है, है। feel है। क्योंकि अभी जब मैं यहाँ से शो के बाद घर जाऊंगा, वो जो कलेजी वाला सिस्टम है वो खाएंगे, फिर उसके बाद जब इन लॉज में जाऊंगा वहां पे जाके एक अलग हाँ से दावतें होती है ना किसी शादी के बाद तो मजेदार है। वो और ये जो एक नया चेंज एक फील है, ये बड़ी अच्छी मुझे प्लेजेंट है मेरे लिए, बहुत मजा आ रहा है मुझे। तो इस बार ईदी क्या है, ये सही कह रहे ये हैं। अभी वही बात कर रहे हैं। लेकिन से ये भी तो हाँ और बिल्कुल वैसे ही वो एडोल्फ हिटलर था ना, वो जब वजीर आजम बना जर्मनी का तो एक पागल खाने के दौरे पे गया। तो पागल ने पूछा तू कौन है? कहता है मैं इस मुल्क का वजीर आजम हूँ। उसने कहा यहाँ जो भी आता है शुरू में यही कहता है। शुरू में छाती में सारे मदद आते थे, सारे तरीका करते थे। आप दुआ करें एंड तक ऐसे ही रहे। अच्छा मुझे ये जो दोनों जो है वो मर्द हजरात से ये सवाल पूछना है कि क्या दोनों जो है बेगमात को शॉपिंग करवाने में कंजूसी करते हैं? और क्या आप में से किसी ने अपनी बेगम को कहा कि बड़ी तो भाई जानवरों की होती है और जो है वो तो ईद कुर्बान का जज्बा होता है और रूह होती है? की जा सकती है कि ये पहले तो मैं अपने को होस्ट से पूछूंगी कि पहले बड़ी ईद कैसे कह दे कि ये बड़ी जानवरों की होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि मैंने देखा ना ये क्लिप निकालना है फिर बाद में अपने शौहर को भी तो दिखाना है ना नहीं बिल्कुल ऐसी, क्योंकि कि देखो दुनिया में ऐसे ऐसे मर्द भी होते हैं। देखो औरतों के लिए एक दिन आती है ईद कुर्बान, मर्दों की 365 दिन ईद कुर्बान होती है जो अपनी बीवी की ख्वाहिशात के ऊपर कुर्बान। नहीं, लेकिन किसी को अगर अच्छी बीवी मिल जाए तो वो किसी नेमत से कम नहीं है। मतलब जो मेरी वाइफ ऐसा है ही है। ये असीम भाई, वही बात कर रहे हैं। आपके अभी कुछ देर हुई है ना बात अभी। सटके जाए तो नहीं, क्यों मारी जाए, शुरू से जाड़े तल्लत तो कुछ ऐसा ही है। वैसे शुरू में बीवियां ऐसे, सारी अल्हम्दुलिल्लाह, पता है, अल्लाह पाक बीवियां कायम सारी- रखे जी आप। बीवियां सारी अच्छी होती हैं, बस जब खर्चा उठाया नहीं जाता ना मर्दों से तो फिर वो कहते हैं बीवी खराब। नहीं 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 बड़े खराब। नखरे करती है। हाँ कहते हैं नखरे करती वो है। खुद शख्स खराब है जो किसी मतलब औरत को खराब कह रहे हैं, तो उसका खुद ज़र्फ अच्छा नहीं है। अच्छा आपकी ईद वैसे नॉर्मली शादी से पहले किस तरह गुजरती थी और शादी के बाद क्या चेंज? तो इन लॉज का चेंज तो आ गया, लेकिन उससे पहले कोई कुछ शरारती ईद वाली नहीं टाइप नहीं गुजरी? बचपन में शायद शरारतें होती होंगी, बट अब जो ईदें गुजरती थी ना शादी से पहले, वो सोकर गुजरती। अच्छा वो सो के कोई इतना चाम रहा ही नहीं लाइफ में और जिंदगी में। जब बचपन में जो खेलते थे कूदते थे, दोस्तों के साथ आना जाना, कजन्स के साथ मिलना जुलना, और फिर हम लोग मिल के बाहर जाते थे कजन्स वगैरह, और उसके बाद क्या करते थे कि हम पार्क में जाके पैसे मिला के तो झूले लेना और ये चीजें करना, तो तब अच्छा लगता था। अब वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। वैसे इनकी पहली ईद से सवाल ये बनता है कि आपकी जो शादी की रस्में हुई थी उसमें जूते छुपाई की रस्म हुई थी या मुंह छुपाई की? Of course, जूते बिल्कुल ऐसे। आजकल तो बड़ी डिफरेंट आ गई है। आजकल तो पिज़्ज़ा, शीशा प्लाई आ गया है। वैसे एक बात बड़ा है, कुछ पता है। एक मिनट मैं तो सारा पूछ- समय ना, हाँ। वैसे ना मजाहिया प्रोग्राम कर करके ना फिजा ये बात। वही ना। अभी जो है जुगतबाज बढ़ चुके बेटी हूँ हैं। मैं जब से आई थी मैं तब से बेटी हूँ। अच्छा मेरे सेंस बहुत अभी फिजा को कहेंगे ना कि फिजा जुगत कर दो तो फिजा आराम से जो है वो आई सॉ योर क्लिप की जिसमें वो होस्ट फिजा आपसे भूख पूछ रहा तो होता नहीं लगी है हुई। और फिजा फिल्मती जो है वो
एक के बाद एक के बाद एक। तो नहीं लगी मुझे। नो तुम में तो इतनी भूख लगती है और इतना माशाल्लाह वो खाती हो अच्छा नहीं मैं, मगर अंदरों पूरी मिरासन है ना। देखो ना वैसा क्या फरमाइश करते हैं आप ईद वाले दिन बेगम से? खाने बनाने में कोई फरमाइश नहीं है ना, मैं खुद अच्छा कुक हूँ ना। अरे वाह, मेरे पास वक्त हो तो मैं तो रात की जो बारबेक्यू पार्टी होती है वो फिर आपकी तरफ से होती है? देसी खाने सारे बनाने जानता हूँ। आपके चारों जो गोश्त हैं, मछली का, मुर्गी का, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, उसकी कढ़ाई, उसका कोरमा, कड़ी निहारी, वाह, पाए, ये सारी चीजें मैं बना। कलेजी, तो ईद पर क्या स्पेशल चीज फिर आप बनाते हैं? वैसे मैं कुकिंग करते कलेजी हैं? जो है ना, टाइम होता था। अब तो 3 साल से जब से एमपी मिनिस्टर बने हैं, मसरूफियत ज्यादा तो होती ये है। शादी के बाद नहीं, या मैं- पहले से शौक मैं था? पिछले कोई 14 साल से जो है मैं, अच्छा मैंने जब कुकिंग पहली की थी ना, उस वक्त मुझे अंडा बनाना भी नहीं आता था। और मैंने पहली डिश बनाई थी हलीम। अच्छा। और माशाल्लाह शक्ल तो भी इतनी सुथरी सी कि मतलब है कि देख के एक बंदे को जरा होश टिकाने आ जाते थे। वो मेरी पहला तजर्बा था। लेकिन उसके बाद रेगुलर शौक से बनाना शुरू किया। तो जब अभी बेगम जो है वो कुछ खाना वगैरह बनाती हैं तो कहीं आप उसमें फिर कीड़े वगैरह निकालते हैं? गलतियां आप निकालते होंगे। पहली चीज ये है कि मैं खाने के हवाले से जो मर्जी खिला दें, एक दिन पुराना खिला दें, रोटी चाय आपकी एक दिन पुरानी हो, अरे वाह, सादा। मैं इतना मलांग हूँ। लेकिन चाय के हवाले से हाँ, नो कॉम्प्रोमाइज। मैं इतना ज्यादा कच्ची कच्ची है। हूँ। 10 दफा चाय अपने हाथ से बनाता हूँ, उसमें से 1 या 2 दफा पीता हूँ, 8 दफा बना के छोड़ देता हूँ। ओह, क्यों? खुद की भी बनाई हुई इतनी नहीं अच्छी नहीं, मतलब है वो शक्ल सही नहीं निकली, उसमें से स्मेल ज्यादा आ गई, या वो दूध का जो ना कम्प्लेक्शन ज्यादा आ गई, जो मेरी मर्जी का चाय का रंग रूप है वो नहीं आया, उसमें मैं हूँ। बाकी कोई किसी किस्म बेगम की को चीज खिला दो। कभी नहीं खाने में से कभी नहीं कीड़ा निकाला? मतलब ना। कभी वो अरे चाय कितनी दफा सर दिन में, कितनी दफा रह जाती है? अब तो छोड़ दिया, सुबह और शाम सिर्फ 1 दफा पीता हूँ। अच्छा, लेकिन वैसे नॉर्मली पीता 3 या 4 काम है जो लाइफ में मैं खुद करता हूँ। अपना जूता खुद पॉलिश करता हूँ, अपने कपड़े खुद इस्त्री करता हूँ, और चाय अपनी खुद बनाता हूँ। अच्छा, चौहान साहब बेगम के साथ एक बार गए ना किसी के घर में, दावत थी, खाना जुगत वाना लाएंगे खाया। तो मैं 4 लावांगा। साथ में चली चौहान साहब की बेगम के साथ गए घर पे, किसी की दावत शावत खाई, खाना वाना खाया। एकदम से ना जब खाना खत्म हुआ तो बर्तन धोने उठ पड़े। तो बेगम ने फौरन कहा, ये हमारा घर नहीं है, बढ़ जाओ। अब इसके ऊपर कुछ आना औरत जाता है, मैं बखशता नहीं। जबरदस्त। नहीं, मेरे ख्याल से इस बात पे वैसे वाकई तालियां भी होनी चाहिए और ये बड़ा जबरदस्त मैसेज भी है। लेकिन सर नहीं, कहीं सही बात है, ये बड़ी अच्छी बात मैं है। वैसे सही मतलब मेरी है, बहुत जिंदगी ही- का आजकल के जितने मेरी जिंदगी का असूल है, जो आप टीवी चैनल्स में पॉलिटिकल देखते हैं, जी। मैं कर्ज नहीं रखता। ठक करके मैं फौरन जो जैसा जवाब देगा मैं, लेकिन एक असूल है औरत का ख्याल। Yes, बड़ी अच्छी ये ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦ, ਇਹ ਜੁਗਤ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ मैं जवाब देना ਸੀ ना, वो फिर एकदम सारा सुन। नहीं, और बात सही कह रहे हैं, अपने जूतों को खुद पॉलिश करते हैं, अपने जूतों का ख्याल करते हैं। मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा ब्रांड कॉन्शियस है? कहते नहीं, मेरे जूते देख लो, मैं कोई ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। मैं ईद की नमाज पढ़ के या जुमे की नमाज पढ़ के जैसे ही घर आ रहा हूँ तो बाहर जो जूता पड़ा हो आराम से जो मेरे पैर में आ जाए पहन के घर निकल जाओ। नहीं ऐसा अब ये मैं लगता है अब आपको कोई अपने ख्यालात बदलने पड़ेंगे आगे चौथा को, ये ऐसे ही लगता है। वो चाह रही है कुछ ना कुछ। फिजा एक लो। फिजा का ख्याल इस वजह से भी करूंगा कि मेरी बेटी का नाम भी फिजा है। अरे माशाल्लाह, क्या बात है। फिर सर, बच गई मैं। सर आप रिंग में से हानि ले लेना अपना वो। नहीं, वो मेरी बहन। ये बेचारी चलो छोड़ो, नहीं, वो फिर मेरी रुको मत। नहीं, वो तो मेरी बहन है, उसको तो मैं जुगत नहीं लगा। दूसरा मुझे सिंगर बनाने वाली भी है। जुगत आला को इंसान सामने कोई लेडीज बैठी हुई मैं मारनी है सन बढ़ गया। मगर आज बताऊं तो बड़े बड़े लोग कहते हैं ना, हमने फिजा को सिंगर बनाया, तो सिंगर बनाने वाली तो आप है। बहुत सारे मैंने singers बनाया हैं, तो नहीं है, मैंने तो ऐसे कहा था ना, चलो फिजा लेके लाई तुम अच्छा गाती हो, तुम गाओ भाई, वाकई में ठीक और ये गाती बड़ी है। बात और ये बात कर रही हैं आप, बड़ी अच्छी बात है। सायरा नसीम खवातीन जी एक दूसरे की तारीफ कर रही हैं और यूनिवर्सिटी पंजाबी में। हाँ, I love तालियां it। होनी हाँ, वो चाहिए। भी पंजाबी हाँ, में। क्योंकि पंजाबी से माये नहीं गाए जा रहे थे। मैंने कभी पंजाबी में माये सिखाया कितने भी गाने ये गाओ। अब चूंकि सायरा जी गाने की बात छिड़ गई है और ईद का भी दिन है, तो हम आपसे फरमाइश ना करें ईद के दिन, और भाई जरूर म्यूजिक का लड़का होना चाहिए। सायरा नसीम। वेलकम
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक वंस अगेन। जनाब, ब्रेक से पहले फयाज साहब बता रहे थे कि वो बड़ी जबरदस्त कुकिंग करते हैं और फिजा अपनी अम्मा की बातें बता रही थी। फिजा आप क्या करती हैं, जरा बताएं। हाँ, अम्मा तो बहुत कुछ करती है, लेकिन आपने क्या किया? अभी भी खुद अम्मा है, अभी तो हाँ सिलाई कढ़ाई करती हूँ। अच्छा, ठीक है। अभी मैंने नया घर लिया है तो उधर हमने पर्दे सिए हैं, चादरें कढ़ाइयाँ खुद सी है, खुद सी है। खुद कढ़ाई की है। क्या घर में आप आके तो देखते हैं, आप दुआएं देंगे, आप कहेंगे यार एक एक जगह पे एक एक कोने में मतलब मेरा प्यार आपको सारा इंटीरियर खुद किया। मिक्स है मगर उसमें चीजें और तो सेट आपकी तय हाँ मैंने जो मान गई है। पहले की कह रही थी होनी फिजा कि मैंने खुद सिया सारा कुछ। बस ठीक हो गया, मैं उस पे कढ़ाइयाँ मैंने खुद की है ना। फिर जो चुन्नटें डाली हैं, जैसे जो शेफून के पर्दे होते हैं, मेरे पास वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो उसको पाव से हत्ती से घुमाना नहीं पड़ता, बस दुज वो चला ये सारे वो लोग सुन ले जो जिनको लगता है कि जो एक्ट्रेसेस है ना वो सुघड़ नहीं होती है, तो वही फिजा बता रही है अभी ये आपको। बच्ची के ईद के हर साल के कपड़े मेरे हाथ के सिले हुए होते हैं पहले दिन के, हमेशा से मैंने शायद ही nice. एक दिन छोड़ा। सुगड़ भी है और सुखड़ भी है। और जो घर माशाल्लाह बनाया वाह, वाह। असीब भाई, जो घर बनाया लेंटर भी इसने खुद डाला है। ये भी कोई बईद नहीं है फिजा, ये भी कर लेगी, कर सकती हो। माशाल्लाह मैं अपना घर जंगजू है इतनी, इस वजह से मैंने कहा मैं अपना घर पक्का कराऊं ना कराऊं तो अपनी कब्र अपनी जो है ना पक्की कराऊंगी। मल्ली जानी है ठेकेदार यही होगी। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹੋਣੀ तो पता की कर दी होगी, चोली चुक रही होनी तो है। चोली चुक लेती होनी हाँ, नहीं फिजा नहीं है वो इस जैसे बंदे ना चांद रात के दिन मर के ना तो इधर से अरे आप फिर- जो बोले अगले अभी दिन नई जिंदा हो नई जाती शादी है फिजा ना, रोती नई नई मैं शादी बैठ है। के टीवी देख रही है। अगले दिन फिर जिंदा हो जाते हैं। हाँ तेरी कब्र जिंदा होके मल्ली देख सामने अच्छा बैठे हैं। ठीक हो गया यार, मैं तो घर डिफेंस में बनाया है, तू जाके मियानी साहब में बना ले जा। अच्छा और क्या क्या ठेकेदार घर में यही और होगी। क्या क्या फिजा और क्या क्या कर लेती हो? कपड़े सी लेती हो, पर्दे सी लेती हो? जवाब वसीम साहब याद करा। सारी जुगता याद की है। नहीं जवाद वसीम साहब की क्या बात है, वैसे मैं उनकी फैन हूँ यार, क्या बात है। हमें सेट पे नमाज भी वो पढ़ाते हैं, हमसे जुगते भी मारते हैं, वो तो सही बंदा है ना। अगर आज तक मैंने इंडस्ट्री में देखा कॉमेडी में जवाद वसीम साहब इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, नो डाउट। हाँ क्या कह रही थी तुम? वो अलग मैं अब ये कहते कि जो एक रूटीन होती है ईद हाँ, की, आपने भी कहा कि जी पहले दिन हमने बेटी के कपड़े भी सिए, तो अपने पर्दे भी- पर्दे भी- आप ये देखें, बकरा मैं खुद जाके लेके आती हूँ। क्यों, मेरे घर में कोई मर्द नहीं, मैं खुद मर्द, मैं खुद औरत हूँ। जिबा भी खुद बकरा भी जाके खुद जिबा- लेके जिबा आती भी हूँ। जिबा भी खुद करती नहीं जिबा पहले तो हम लोग क्योंकि 8 भाई बहन है तो हमारे घर में कभी कसाई नहीं आया, हमारे अब्बा जी भाइयों ने क्या मिलके खाते किया थे? है। हाँ अब्बा जी क्या खाते थे? अब्बा जी तो थे। 8 बहन भाई बहन। और दो का इंतकाल भी हुआ है, और फिर तो बाकी पूछना पैदा की क्या था? दो का इंतकाल भी हो गया था। वैसे हम लोग 8 से माशाल्लाह ज्यादा थे, हाँ। नहीं तो माशाल्लाह। लेकिन अभी पूरी फैमिली में ही ये कोई भी हाँ, खुद हम ही लोग गोश्त जब हम काटा, लोग खुद ही ज्वाइंट फैमिली थे, जब तक हम लोग की शादियां वादियां नहीं हुई थी तो हमें नहीं पता कसाई वसाई क्या है, कसाई का रेट क्या है। अभी भी हमारे जैसे अगर मैं भाई के साथ बकरा कर लेती हूँ और मैं बोलती हूँ लेने खुद जाते हैं, अगर भाई की तरफ रखवा दिया तो भाई बकरे की कुर्बानी करेगा, गाय की करेगा, मगर हमें कसाई नहीं चाहिए तो होता। फिजा कितना वो जो है देख के जो है भी पारी, वो तो वैसे ही कुछ बकरे के रेट वगैरह कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं? नहीं नहीं मुझे या बहुत मास्क अच्छी- लगा के, आप तो कोविड वाले टाइम में तो वो मास्क लगा के जाना होता आप है। उसकी बातें नहीं, वो बकरा क्योंकि अब नकाब किया हुआ होता है, मैं वो जो नमाज की चादर होती है हिजाब वाली वही करके घर से निकलती हूँ। महंगा लाती हूँ कि सस्ता लाती नहीं मैं 40,000 का लाई थी और बड़ा तगड़ा, बड़ा बिल्कुल चौड़ा, ठीक बड़ा है, अच्छा बिल्कुल बकरा ठीक। लाई। सही रेट है मेरा ख्याल बिल्कुल से। सही रेट है। ना मैं फेंक रही हूँ ना ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता फयाज है। साहब आपके बताते घर 2-2 में लाख जो है, का है। वो कौन नहीं, मैं है 40 जानवर की बिल्कुल ठीक। खरीदारी जो है करते हैं, वैसे ही जाके मेरे ख्याल से मंडी में तो सारे पहले या आप किसी को कह देते हैं कि बेटा ले आओ, तो वो इस तरह की भी चीज बन रही है। वैसे ना मेरा एक कज़न है जो है ना सरगोदा में, वो अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे, पिछली 3 ईदों से तो जो है ना वो ले आता है जो है ना वेड़ा भी और बकरे भी, जो है ना, वाह, ठीक है ना। ठीक हो और नॉमिनल सी मैं उसको पैसे दे देता हूँ ताकि हलाल हो जाए, जो है ना, ठीक है ना, कुर्बानी। वो मोहब्बत में लेके आता है और अच्छी चीज़ लेके आता और देसी भी लाता होगा है। फिर तो। देसी बकरे हैं, और बकरे वो ऐसे होते हैं कि लगता है कि सरगोदा से आएंगे तो छोटियां वेड़ियां ने, जो है ना, वाह वाह वाह। और उनका गोश्त सही गलता भी होगा, मतलब सही अच्छा गोश्त होता होगा। मतलब अच्छा मतलब। तो मैं खरीदारी खुद तो नहीं, जो है ना, 3 साल से तो कम से कम ये, उससे पहले होता था वैसे जब- 3 साल पहले जब आप जाते थे बकरी की खरीदारी के लिए तो आप कभी ऐसे नहीं, चेक उस करवाते थे ई करना ई ऐसे करो तो सही। मैंने सिर्फ यही देखना है अभी ना करिए, अब तो अभी ना करिए। मैंने सिर्फ ये देखना था कि धुंधला नहीं रहा। क्या आप खुद भी खरीद सकते हैं, आपको ज्यादा अच्छा पता ओ चलेगा। बकरी का नहीं, बकरी की कुर्बानी जायज है। शादी हो गई किसी की? कितने भाई हो, कौन जाता है भाई खरीदारी के लिए, किस पे जिम्मेदारी है? मुझसे छोटा भाई है बिलाल, वो जाता है। हो जाता है, वो हो दिन पे जाता है। रहता है। खुद वो- क्या फिर नहीं, मैं घर पे रहता हूँ, घर पे? शुरू से शौकीन हूँ। हाँ, तो क्या शौक है ईद पर, क्या पैसे दे दिए और जाके वो ले आते हैं। हाँ
और बस अब जैसे माशाल्लाह ज़िबा करने के बाद भी कोई उसका भी कोई शौक है नहीं, या आराम नहीं से है या कुर्बानी के उसके बाद कुछ हो गया उसके खाना बाद वाना कुकिंग बन का जाते हैं, उसके नहीं, बाद नहीं, वो उठते हो आराम मैं से। बनाता हूँ अभी आज जाके शायद बनाऊंगा मैं एक वैसे dish। कहते हैं जैसे बेगम के बीवी लिए। अपनी ये पसंद देखना के लिए लड़की ना, आ गई है। बेगम के ये लिए कैसे सारे किया है? माशाल्लाह मगर हसीब भाई कहते हैं जैसे बीवी अपनी पसंद की लाना सही है, वो राइट है, एक मर्द का राइट है कि अपनी पसंद की चुन के बीवी लेकर आप बिल्कुल। खूबसूरत हो, अच्छी हाँ, हो, इस्लाम इजाजत देता है सुशील हो, ठीक है। उसी तरह इस्लाम ये भी कहता है कि अपनी पसंद का कुर्बानी का बकरा भी लेकर आओ, जानवर भी। बिल्कुल ठीक। कहता मैं नहीं जाता, हाँ तो वो पैसे दे दिए तो छोटा भाई लिया था ना। चला जाता है, अब ठीक है। कहता मैं नहीं जाता। अब आइंदा आपको भेज दूंगा छोटे के साथ। नहीं, ये वो 60 का लेके आया, 40 में मिल जाएगा। फिजा ने तलत साहब के साथ क्यों शरीका बना लिया जाना? हाँ ये बताएं ये जरा। बताओ, अगर अंदर की तलत भाई ना- कहानी पहले से रात ही उन्होंने ब्लॉक कर दिया ना फिजा को, तो बस फिजा ने उससे वैसे तलत भाई ना मेरे साथ कब से काम कर रहे हैं, 4 साल से। हाँ, मैं, नीलम मुनीर, ये हम और एहसन खान, हम चारों ने बड़ा एक साथ काम किया। अच्छा माशाल्लाह। हमारा तभी इसी वजह हम से। बिहाइंड द सेट जाके वहाँ पे लाइव अपने कैंप से जाके ना तो हम गाने शाने गाते थे, लोगों की फरमाइशें आती थी। अच्छा, ये तलत पूरा भी ठीक करती थी गाता है, आपको पता है? अच्छा गाता है, बहुत अच्छा। तलत भी बहुत अच्छा गाता है, सिग्नल्स में गाता है, गड़वी बजा के नहीं, मारता नहीं, है। अच्छा, बाकी बड़ा अपने अच्छे अच्छी से बात। याद करवाया। तो यार मैं थोड़ा सही सही कह रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा गाता है। हल्की आंच पे बैठे बैठे जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वाह जी। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी मुश्किल चीज प्यार किया करते हैं। अमेजिंग तालियां। Very nice। आप ये शादी के सर पहले 3 महीने यही वाला गाना ही इंसान के दिल में चल रहा होता है। हसीब, आपको पता है फयाज साहब की अच्छा। आवाज भी बहुत अच्छा, ये तो फिर- जबरदस्त है। ये तो माशाल्लाह सारे ये सिंगर बैठे हुए बहुत मेरे अलावा, अच्छा लेकिन माशाल्लाह गुनगुनाते हैं। देखो सायरा साहिबा के होते हुए चलो मेरे होते हैं, नहीं फराज गा भाई रहे हैं। सुनते बहुत अच्छा हैं, सुनते अच्छा हैं। मैं इस काबिल नहीं हूँ। लेकिन आपको कोई फेवरेट कोई नहीं, सिंगर आप ये जिनके ना साथ आप कहें, सुनते मेरे रहे या होते कोई इतने गा रहे हैं, क्योंकि शायरी और आपको बहुत आपके पसंद होते भी बहुत गाया लोगों ने। हाँ, सब गाते हैं, जो नहीं गाते। चल है, सुना देते सच्ची बात बताऊं तो आपको तो आता है। सुना देते। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा। मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा। तुम बहुत देर तक याद आते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। Too good, very nice. जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जहर मिलता रहा, जहर पीते रहे, रोज मरते रहे, रोज जीते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी उसे आजमाते रहे। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। देखिए, बात ये है कि आप सिंपल गाते हैं मगर सुर में गा रहे हैं और टेम्पो के साथ गा रहे हैं, यही नहीं होता। तो अब do it होना चाहिए, do it। या बेताला होता है या बेसुरा होता है, आप में दोनों चीजें नहीं है माशाल्लाह। और सिलेक्शन बड़ी खूबसूरत थी। बहुत अच्छा था। बहुत सिलेक्शन। अच्छा, इसी के साथ हसीब ब्रेक का कहा जा रहा है। जी, एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम अपने प्यारे मेहमानों से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। कहीं मत जाइएगा, छोटी सी ब्रेक।